बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वासूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टेड है, जो कि जिसका नाम है चिकन वेजिटेबल मैकरोनी। चिकन वेजिटेबल मैकरोनी की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो। तो आए हम आपको लिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैकरोनी जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखी हुई है। और बॉयल करने का तरीका आपको मैं बताता चलूँ। आधा पतीला मैंने पानी का लिया था और कम से कम वो तकरीबन कुछ 3.5 लीटर पानी था। तो उसके अंदर मैंने 3 चाय के चम्मच मैंने नमक डाला और 3 खाने के चम्मच मैंने उसमें ऑयल डाला था। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह इसके अंदर जो वेजिटेबल जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मटर हैं, ये तकरीबन मैंने आधा किलो लिए हैं। दाने इनके मैंने निकाल लिए हैं और माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सब्ज़ी है, अल्लाह की शान है। और इसी तरह जो है मैंने तकरीबन 3 अदद गाजर लिया है, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह गाजर भी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। और इसी तरह जो मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट लिया, ओनली लहसुन का पेस्ट, इसमें मैंने अदरक शामिल नहीं किया। और ये मैंने लिया 2 खाने के चम्मच। और शिमला मिर्च मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया है शिमला मिर्च 1 अदद और इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और 2 अदद मैंने प्याज लिए मीडियम साइज़ के, इसको भी मैंने इस तरीके से चकोर चकोर काट लिया है। और सबसे ज़्यादा जो स्पेशल इसमें चीज़ जाएगी कनौर क्यूब्स, चिकन कनौर क्यूब्स। इससे बहुत ही ज़्यादा जायका बेहतर हो जाता है और बहुत ही मज़ा आता है इसका खाने में। और सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ आइस बर्ग का मैं यूज़ तब करूँगा जब ये हमारी बिल्कुल जो है मैकरोनी रेडी हो जाएगी। और चिकन, जैसे कि आप देख सकते हैं, आधा किलो मैंने चिकन लिया है और इसके मैंने इस तरीके से क्यूब्स करवा लिए हैं। और स्पाइसेस जो जाएंगे 2 चाय के चम्मच इसमें मैं शामिल करूंगा पिसी हुई काली मिर्च। और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं शामिल करूंगा क्रश चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और इसी तरह नमक शामिल करूंगा हस्बे ज़रूरत। सिरका, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस, ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि आपने किस तरीके से डालनी है और कितनी कितनी डालनी है। जी दोस्तों, तो ऑयल जो है मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने शामिल की है। और साथ ही शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा करेंगे ब्राउन। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं लहसुन का जो है कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल जो है लाइट ब्राउन सा मैंने किया। तो इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूंगा और इसको कर दूंगा मैं अच्छे तरीके से मिक्स। और साथ ही मैं शामिल कर दूंगा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जो है इसको कलर चेंज होने तक हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी दोस्तों, तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं शामिल करूंगा सफ़ेद सिरका। जैसे कि आप देख सकते हैं सफ़ेद सिरके से यही होता है कि आपका चिकन जो है तकरीबन ओनली 5 मिनट में जो है अच्छी तरह गल जाता है। और वैसे तो मैंने इसके साथ वेजिटेबल भी कुक करनी है, तो मैंने जो है इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरह पकाऊंगा और साथ जो है इसके अंदर वेजिटेबल शामिल करूँगा। जी दोस्तों, तो यहाँ पे चिकन का जो कलर चेंज हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा वेजिटेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल में मैं शामिल कर रहा हूँ मटर और गाजर। ये थोड़ा सा आपका गलने में टाइम लेते हैं, तो इसलिए ये मैंने सबसे पहले शामिल किए हैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा स्पाइसेस, यानी कि काली मिर्च और कुटी हुई लाल। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कनौर क्यूब्स। छोटा छोटा मैंने इसको तोड़ लिया, शामिल करूँगा कनौर क्यूब्स और इसको करूँगा अच्छे तरीके से मिक्स। तो अब जो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। और इसी तरह जो है ऑयस्टर सॉस भी शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स।
और कवर करके पकाएंगे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में इंशाल्लाह ये आपकी वेजिटेबल भी गल जाएगी और चिकन भी गल जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे जो है ओनली 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो हम चिकन और वेजिटेबल को करते हैं चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खूबसूरत शक्ल और खूबसूरत खुशबू, क्या बात है, वेरी नाइस। और इंशाल्लाह आप इसको रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी। और देखने में पता चल रहा है कि हमारी वेजिटेबल और चिकन अच्छी तरह गल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ से बिल्कुल जो है आराम से टूट रही है। और इसी तरह गाजर और मटर भी गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो है मैं शामिल करूँगा शिमला मिर्च और प्याज। इसको मिक्स करते साथ ही फ़ौरन हम इसके अंदर मैकरोनी शामिल करेंगे। जी दोस्तों, शिमला मिर्च और प्याज को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और साथ ही मैं शामिल करूँगा मैकरोनी जो कि मैंने बॉयल करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें कितनी खूबसूरत और कितनी माशाल्लाह मज़ेदार लग रही है और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह क्या बात है। जी दोस्तों, तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा तकरीबन 1 प्याली चिली गार्लिक सॉस। अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो यहाँ पे आप इसी तरह जो है केचप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो हम इसलिए इसके अंदर शामिल कर लें चिली गार्लिक सॉस। और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मैकरोनी हमारी तैयार हो चुकी है। जी दोस्तों, तो अब जो है मैंने चूल्हे को ऑफ़ कर दिया। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा आइसबर्ग। इसका बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही जायका आता है जब ये आपके मुंह में आती है क्रंची क्रंची। तो इसलिए जो है आइसबर्ग हम एंड पे डाल रहे हैं और थोड़ी सी हमने रखी है गार्निश के लिए। तो इसको अब हम कर लेंगे डिश आउट। कुछ लोग बंद गोभी डालते हैं और अपनी अपनी पसंद की बात है। अगर आप आइसबर्ग डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करेंगे मैकरोनी को, बहुत ही मज़ेदार बनी है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन वेजिटेबल मैकरोनी की रेसिपी हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है और इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी और बहुत ही टेस्टी होगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।